मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। तेलुगु देशम पार्टी मुस्लिम हितैषी पार्टी मानी जाती है। टीडीपी का वायदा है कि हज जाने वाले मुस्लिमों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। देश के इतने कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। उसमें बिहार के मुख्यमंत्री जो आजकल जातिवाद राजनीति का झंडा लेकर घूमते हैं, मुझे याद है उन्होंने मेरे करीबी दोस्त और दलित नेता रामविलास पासवान जी का लगातार अपमान किया। तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। बार बार मुझे ये याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। पिछले कुछ महीनों से बाबू जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, डिक्शनरी में जितनी गालियां हैं वो उन्होंने मोदी के लिए रिजर्व कर दी है। हर दिन एक नई गाली, हर दिन गाली। क्या ये आंध्र के संस्कार? This Prime Minister is a publicity Prime Minister, not a performing Prime Minister. We want performing Prime Minister, and also at the same time, we want those Prime Ministers concerned for the poor of the poor and also. भारत के लिए 9 जून का दिन काफी ऐतिहासिक रहा है। इस दिन नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली और इस तरह देश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई। मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर भले ही देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली, लेकिन अब मोदी की नई पारी कई तरह के खतरों के बीच शुरू हुई है। 4 जून को जैसे ही चुनाव परिणाम सामने आए थे, ये सवाल पूछे जाने लगे थे कि क्या मोदी अब प्रधानमंत्री बन भी पाएंगे या नहीं, उनकी सरकार कितने दिन चल पाएगी। नरेंद्र मोदी अब की बार कई आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी पहली बार बैसाखियों के सहारे अपनी सरकार चलाने जा रहे हैं। ये उनके लिए कठिन चुनौती से कम नहीं है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू ने अपने 16 और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 12 सांसदों के साथ एनडीए का हिस्सा बनकर मोदी की ताजपोशी कराई है। आपको यह जानना जरूरी है कि दोनों ही पार्टियों के साथ भाजपा का इतिहास काफी खट्टा मीठा रहा है। आज अगर टीडीपी और जेडीयू जितने मजबूत समर्थक के तौर पर एनडीए के साथ जुड़े हैं, वे ही सबसे कमजोर कलियां भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की विचारधारा भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेल नहीं खाती। दोनों ही पार्टियां सेक्युलरिज्म पर यकीन करती हैं, तो वहीं भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। दोनों ही पार्टियों का इतिहास रहा है कि वे कभी एनडीए का साथ देते हैं तो कभी हाथ छिटक लेते हैं। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर कहा जा रहा है कि अब की बार ये सरकार साल भर भी टिक जाए तो बहुत बड़ी बात मानिए।
दरअसल टीडीपी अल्पसंख्यकों की हतैसी मानी जाती है, जबकि भाजपा अल्पसंख्यकों के बारे में क्या सोचती है ये खुद पीएम मोदी ने हाल ही में चुनाव प्रचार में बता दिया था। सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। जिस टीडीपी ने केंद्र के साथ साथ आंध्र प्रदेश का चुनाव भी भाजपा के साथ लड़ा, उसने मुस्लिमों के लिए कई तरह की आर्थिक मदद का वायदा किया है। टीडीपी का वायदा है कि हज जाने वालों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब ये भाजपा और उसके पीछे काम करने वाला संगठन आरएसएस कब तक बर्दाश्त करेगा, ये तो समय बताएगा। ऐसे ही बिहार के नीतीश बाबू सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं। नीतीश जाति जनगणना करवाने के मामले में फ्रंट फुट पर बैटिंग कर चुके हैं, जबकि भाजपा इसके विरोध में रही है। रास्ता दिखाया है, प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है, इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसों करेंगे। चंद्रबाबू और नीतीश कुमार दोनों ही अपने अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरह से पिछले कई सालों से ये मांग लटका कर रखी गई है, उससे ये कहना कठिन है कि भाजपा इस मांग को पूरी करेगी भी या नहीं, क्योंकि अगर ये मांग पूरी होती है तो अनेक राज्य भी ये मांग उठा सकते हैं, जिससे इसका सारा श्रेय ना भाजपा ले पाएगी ना प्रधानमंत्री मोदी। ये मुद्दे तो कुछ नहीं है, समान नागरिकता कानून, नागरिकता संशोधन कानून जैसे कई मसले हैं जिन पर इन दोनों ही प्रमुख दलों की राय भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग है। अगर भाजपा इन मुद्दों पर काम नहीं कर पाएगी तो इससे उसके समर्थकों को निराशा होगी। लेकिन एक बात तो तय मानिए कि अब भाजपा का मुस्लिम विरोधी एजेंडा कमजोर पड़ेगा। यही एजेंडा भाजपा की मजबूती कहा जाता है। एक बात और कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी अपने दम पर इतना बड़ा जनादेश लाई है कि उसे अब किसी की जरूरत नहीं है। वहीं केंद्र में बिना टीडीपी के भाजपा की सरकार खतरे में आ सकती है, इसलिए चंद्रबाबू नायडू कहीं ज्यादा भारी हैं। तो वहीं अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो ये बात तो शीशे की तरह साफ है कि नीतीश कुमार को जहां फायदा दिखता है वे वहां पलटी मार देते हैं। उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले इनपुट मिले थे कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ रहने से बिहार में उनकी पार्टी को लाभ मिलेगा, सो वे भाजपा के साथ आ गए। लेकिन अब बिहार में विधानसभा चुनाव है और कहा अभी से ये जा रहा है कि अब की बार नीतीश के लिए बिहार फतेह करना बहुत कठिन है। अगर उन्हें इसकी भनक लग गई कि भाजपा के साथ रहने से उन्हें विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान होने जा रहा है तो वे कब पलटी मार दें कोई नहीं कह सकता। यानी एनडीए इस बार संसद के बाहर और भीतर गिरे हुए आत्मविश्वास के साथ दिखने वाली है, जबकि इंडिया गठबंधन और समूचा विपक्ष बेहद मजबूती के साथ लौटा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस 100 सांसदों के साथ संसद में लौट रही है। अब संसद में मोदी जी ये भी नहीं कह सकते कि एक अकेला सब पर भारी, क्योंकि मोदी वाराणसी से महज 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, जिसे एक तरह से उनकी हार ही कहा जा सकता है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब दे रहा है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है। देश को अब मजबूत विपक्ष मिल चुका है। ऐसे में अब भाजपा और एनडीए सरकार को सवालों के जवाब तलाशने शुरू करने होंगे। मोदी जी को अब अपने दोनों बाबुओं नीतीश बाबू और चंद्रबाबू का खास ख्याल रखना होगा। ऐसे में उनके लिए गठबंधन की सरकार चलाना बहुत कठिन काम होने जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या होने वाला है, कितने दिन टिकेगी एनडीए की सरकार। क्या टीडीपी जेडीयू के साथ एनडीए को मिलता रहेगा या गिर जाएगी सरकार। इन सभी सवालों के जवाब आगे आने वाले समय में जरूर मिलेंगे।